दोस्तों आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड है पैसिफिस्ट। वन हु लव्स पीस हेट्स वार, ऐसा व्यक्ति जो शांति से जो है प्यार करता है, नफ़रत से हेट से वार से जो है नफ़रत करता है, उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है शांति प्रिय। याद रखना है पैसिफिस्ट। यहाँ नीचे पैसिमिस्ट भी मैंने लिख रखा है, मिलते जुलते शब्दों से आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने दोनों शब्दों को ले रखा है जो टैली करते हैं। और नीचे ऑप्टिमिस्ट भी है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। तो पैसिफिस्ट वन हु लव्स पीस, जो शांति से प्यार करता है, जो शांति प्रिय होता है, उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं। और पैसिमिस्ट वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जीवन के जो अंधेरे की तरफ देखता है, जिसको निराशावादी कहते हैं, उसे पैसिमिस्ट कहा जाता है। निराशावादी जो हमेशा डार्क साइड ऑफ जीवन के अंधकार में ही ज़्यादा झांकता रहता है, देखता रहता है, उसको पैसिमिस्ट बोलते हैं। निराशावादी व्यक्ति जो हमेशा निराश रहता है। और दोस्तों ये ऑप्टिमिस्ट वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जिसको हिंदी में आशावादी कहते हैं, जो हमेशा जीवन के ब्राइट साइड की तरफ देखता है, हमेशा ज़िंदगी में आशावान रहता है, कभी निराश नहीं होता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो ये तीन वर्ड मिलते जुलते थे। अगला है फिलैटलिस्ट। दोस्तों वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प। अगर एग्जाम में आ गया फिलैटलिस्ट एंड न्यूमिस्मेटिस्ट दोनों ऑप्शन में आ गया तो हमको कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे पैसिफिस्ट, पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट तीनों एक साथ आ जाए तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, कौन क्या हो जाता है, कौन कौन सा सही है, क्या होता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने एक साथ शब्दों को ले रखा है। तो फिलैटलिस्ट किसे बोलते हैं? वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, जो स्टाम्प कलेक्ट करता है उसे फिलैटलिस्ट कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिस्ट वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन को कलेक्ट करता है, सिक्के कलेक्ट करता है, उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों समनम्बुलिस्ट। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसे समनम्बुलिस्ट कहते हैं। समनिलोक्विस्ट बोलते हैं अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है। नींद में बात करने वाले को समनिलोक्विस्ट कहा जाता है, नींद में चलने वाले को समनम्बुलिस्ट कहा जाता है। तो शब्दों में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी मीनिंग के साथ उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं। कुछ और वर्ड है यहाँ, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। 4 वर्ड और है दोस्तों। इंट्रोवर्ट आप अच्छे से जानते हैं। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, अंतर्मुखी जो अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, वन हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को साफ तौर से फ्रीली एकदम आज़ाद होकर अपनी बात कह लेता है, उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। बहिर्मुखी, जिसे अपनी बात बोलने में हेजिटेशन नहीं होता है, हिचकिचाहट नहीं होता है। अगला वर्ड है दोस्तों हेरेटिक। हेरेटिक मीन्स होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के खिलाफ काम करता है उसे हेरेटिक बोलते हैं। अगला है साविनिस्ट। अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, कोई व्यक्ति किसी आइडिया के प्रति, किसी विचार को लेकर के आंख बंद करके जो है उसे सपोर्ट करता हो, बिना विचार किए हुए, उसे साविनिस्ट बोलते हैं। अगला है फैनेटिक और बिगट, जिसको कट्टर बोलते हैं। वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म, जो अत्यधिक, एक्सेसिव माने अत्यधिक, इंथुजियाज्म माने उत्साह से भरा हो इन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों को लेकर के, जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उत्साह हो, उसे फैनेटिक कहा जाता है, इसको कट्टर कहते हैं, या इसके लिए बिगट वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिसमें डिफरेंस आपको समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा।